ताबूत पकड़े कुछ लोग और उस ताबूत पर इजराइल का झंडा। हमास ऐसे वीडियो जारी करके ये बताने में जुटा है कि गाजा में घुसना आसान है लेकिन अपने मन का करना कठिन। हमास ये बताने में जुटा है कि अगर उसके लोग मारे जाएंगे तो इजराइल के सैनिक भी नहीं बचेंगे। यही वजह है कि हमास का चीफ इस्माइल हानिया भी बयान जारी करता है, कहता है कि दुश्मन को सबक सिखाने वाले साहस के कंधे हमास के पास हैं। نعبر عن اعتزازنا بهذه المقاومة المشرفة التي تلقن العدو كل يوم درسا جديدا في العسكرية المبنية على أكتاف رجال مؤمنين ذوي بأس شديد وكتائب القسام وفصائل المقاومة। ये दावा हमास इसलिए भी कर रहा है क्योंकि वेस्ट बैंक से लेकर गाजा तक हमास के कमांडर एक एक करके इजराइल ढेर करता जा रहा है। जैसे एक तरफ हमास का सालेह अल अरूरी के घर का नाम और निशान मिटा दिया जाता है और दूसरी तरफ गाजा में जबालिया कैंप पर हमला करके इजराइल ने इब्राहिम बियारी समेत हमास के कई लोगों को मार गिराया। जैसे गाजा के इस वीडियो को देखिए जहां लोग खड़े होते हैं और फिर अचानक इजराइल का बम एक बड़े इलाके पर गिरता है। भागते दौड़ते लोग नजर आते हैं। क्या ऐसा ही जबालिया कैंप पर गाजा में हमला हुआ है? एक स्कूल, एक मेडिकल सेंटर और गवर्नमेंट ऑफिसेज, इसके बीच जबालिया में आतंकियों ने अपना ठिकाना बनाकर रखा था। आईडीएफ ने एक रणनीति के तहत उस आतंकी ढांचे को निरस्त करने के लिए जो ऑपरेशन किया उसमें एक तरफ ग्राउंड ट्रूप्स ने अपना ऑपरेशन किया, दूसरा इजरायली एयरफोर्स जो है उसने एयर स्ट्राइक्स किए हैं उस हिस्से में। और इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उस इलाके में आतंक के जो अलग अलग कमांडर्स हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। जबलिया कैंप पर हुए हमले में दावा है कि 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। गाजा की तरफ से तो दावा ये होता है कि यहाँ गिराए गए बमों से निर्दोष लोग मारे गए, लेकिन इजराइल दावा करता है कि उसने हमास के ऐसे आतंकी को इस जगह हमला करके मारा जो दूसरे आतंकियों के साथ रिफ्यूजी कैंप में छिपा था। जबलिया कैंप हमले में मारे गए आतंकी इब्राहिम बियारी सेंट्रल जबलिया बटालियन का था। 7 अक्टूबर को इजराइल पर अटैक प्लान करने वाले आतंकियों में एक बियारी भी माना गया। दावा है कि उत्तरी गाजा में ग्राउंड अटैक करती इजरायली सेना के खिलाफ जो आतंकी अभी हमला कर रहे हैं उन्हें निर्देश देने में भी इब्राहिम बियारी की भूमिका थी। צפון הרצועה, במהלך הלילה לוחמי צה"ל ניהלו קרבות משמעותיים, ביניהם אחד הקרבות ממבנה קומות באזור ג'באליה, ירו מחבלים לעבר כוחות שלנו בשטח. המבנה הזה, כמו מקומות רבים נוספים, מחבלי חמאס משתמשים בהם כמקלט। जबलिया कैंप पर कोई पहले बार हमला इजराइल ने नहीं किया। ये तस्वीरें 11 अक्टूबर की हैं। तब भी इस रिफ्यूजी कैंप पर हमला हुआ था। तब भी दावा था कि यहाँ आतंकी छिपे हो सकते हैं। दावा है कि यहाँ आम लोगों को आगे करके ही आतंकवादी बचने की कोशिश करते हैं। सबूत देखिए, 2019 में जब गाजा में घुसकर इजराइल ने हमला किया था तब जबलिया कैंप के भीतर बनी इमारतों में सैनिक दाखिल हुए और उन्होंने दुनिया को दिखाया था कि जबलिया कैंप के घरों के अंदर किचन में मोर्टार शेल रखे हुए हैं। जबलिया कैंप की धार्मिक जगहों में ग्रेनेड और दूसरे हथियार इजरायली सेना को मिले थे। इजराइल का दावा है कि जबलिया कैंप में छिपकर रहने वाले आतंकी हमेशा लोगों को आगे करके बचने की कोशिश करते हैं। साल 2009 के एक वीडियो में हमास के आतंकी अबू बिलाल का चौंकाने वाला बयान सुनिए। وإذا به يسأل أنت أبو بلال الجعبي؟ قلت نعم. فقال أنا الأمن الإسرائيلي معك 5 دقائق دخلي أنت أولادك. فقفلت الجوال على الفور واتصلت ببعض الأصدقاء فهرع الأهالي عبر مكبرات الصوت وملأوا سطح المنزل وظلوا حتى الآن يعني مرابطون على سطح المنزل إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى। क्या इसी तरह इस बार भी इब्राहिम बियारी ने जबलिया कैंप में दूसरे आतंकियों के साथ खुद की जान बचाने के लिए बेगुनाहों को ढाल बनाया जो इजराइल के हमले में मारे गए? ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।